अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हम भी ठीक हैं और फ़िलहाल तो मज़े से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का मौसम बहुत आला है आजकल। पहले बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका हुआ है, तो थोड़ा मौज मस्ती चल रही है। तो आज मैंने देखा है यूट्यूब में किसी दोस्त की वीडियो, तो मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि मैं अजमान में यूएई में अजमान औकाफ़ में इमामत कराता रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं कि वो इमामत के लिए किसी भी औकाफ़ में, सिर्फ़ अजमान में नहीं, किसी भी औकाफ़ में इमामत के लिए आपसे क्या सवालात करते हैं इमामत के। सबसे पहले तो आपसे सूरह फातिहा पूछेंगे। अगर आप सूरह फातिहा अच्छी तरह से उनको सुना देते हैं तो उसके बाद वो लोग आपसे कुरान करीम के 5 पारे या 10 पारे जितना भी, क्योंकि अजमान औकाफ़ में जो नैब इमामत थी उसमें 5 पारों का शर्त थी, लेकिन आप ज़्यादा भी बता सकते हैं उनको, जितना आपको याद हो तो आप इजीली बता सकते हैं। उसके अलावा जब शारजा में जाते हैं पक्की इमामत या नैब इमामत के लिए, तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन 10 पारों का इम्तिहान देना पड़ता है। तो उस 10 पारों के इम्तिहान में आपकी तजवीद अच्छी होनी चाहिए और मखारिज अच्छी होने चाहिए, आपकी लहजा अच्छा होना चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ सवाल करते हैं तहारत के बारे में और नमाज के बारे में, तो इस तरह से कुछ सवाल पूछते हैं। हो सकता है मैं भी सम टाइम, मुझसे तो उन लोगों ने पूछा था, सजदा साहब के बारे में सवाल किया था कि सजदा साहब किस लिए किया जाता है, अगर कुछ भूल जाए तो क्या करना पड़ेगा, कैसे सजदा वगैरह करना पड़ता है। तो इस तरह से सजदा साहब की डिटेल पूछी उन लोगों ने। उसके बाद मुझे उन लोगों ने नाजेह करार दे दिया था और उसके बाद मुझे उसी दिन मस्जिद भी मिल गई थी। तो आजकल भी यही सिस्टम है। आप किसी भाई को कोई भी अगर इमामत वगैरह के लिए कोई जाता है दोस्त, तो उसको किताबुस्सलाह और किताबुत्तहारा, इसके बेसिक मसाइल का इल्म होना ज़रूरी है और तजवीद भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जो दोस्त बहुत ज़्यादा आला तजवीद है जिनकी और जिनको कुरान करीम अच्छा याद है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत लहजा वगैरह है जिस दोस्त का, तो वो डेफ़िनेटली आपको उसी वक्त पक्की इमामत के लिए भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आजकल। वैसे भी नायब इमामत की जॉब अजमान में तो बिल्कुल बंद हो चुकी हुई है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस दे दिया हुआ है और वो भी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से हो सकता है आपको कभी कॉल कर दे, अदरवाइज़ कॉल भी नहीं करेंगे वो वापस आपको। हाँ, शारजा औकाफ़ में जाएंगे तो आप ये याद रखना, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया, अगर आप लोग शारजा इमामत के लिए जाते हैं शारजा औकाफ़ में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। वो आपसे जो सवाल करेंगे कि आपका, सबसे पहले आपसे सवाल भी यही करेंगे, वैन सकन पूछेंगे कि आपकी रिहाइश कहाँ है, आप कहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले ही आपका जवाब यही होना चाहिए कि हम यहीं शारजा में ही रहते हैं। किसी भी एरिया का नाम बता दें, गाफिया है, अल अज़रा है, जज़ात है, या कोई भी एरिया, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फिर विदाउट टेस्ट के वापस भेज दिया जाएगा अगर आप लोगों ने उनसे कह दिया कि आप अजमान से हैं या दुबई से हैं, तो इस तरह से वो आपको नहीं लेंगे इमामत के लिए। तो ये थी आज की डिटेल। हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग, आपसे पूछेंगे कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से हैं, सबसे पहले पूछेंगे आप पाकिस्तान से हैं, तो उसके अलावा अगला ही उनका सवाल होगा कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको कभी भी नहीं कहना कि आप अहले हदीस हैं, उनको ये कभी भी नहीं कहना कि आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं या शिया हैं। आप उस वक़्त वहाँ पे मतलब ख़ास तौर पे आपने ख़ुद को वहाँ पे हनफ़ी नहीं बताना। अगर आप लोगों ने हनफ़ी बता दिया ख़ुद को, तो आपको वहाँ पे इमामत कभी भी नहीं मिल सकती। क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो माशाल्लाह से वो देवबंदी है, हनफ़ी मसलक से ताल्लुक़ है उसका। उसने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया हुआ है, तजवीद की सबा किया हुआ है उसने। उसके बाद वो तख़स्सुस कर चुका है, यानी दर्स निज़ामी करने के बाद एक दौरा होता है जो आपको अच्छी तरह से याद पता होगा, क्योंकि मैं तो अहले हदीस हूँ, हमारे यहाँ दौरा तख़स्सुस नहीं होता। आपके जो आलिम होते हैं, इल्म का दर्स निज़ामी कंप्लीट करने के बाद एक और साल वो कोर्स किया जाता है जिसको बोलते हैं दौरा तख़स्सुस। तो वो उसने उसके लिए होता है, मुफ्ती के लिए कोर्स भी बोलते हैं यहाँ पे उनको, आपके देवबंदी हज़रात या अहनाफ में। तो वो दोस्त गए थे शारजा औकाफ़ में, वो मुझे
اکثر بتایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ٹیسٹ مکمل کلیئر کر دیا تھا، میں ناجے تھا، لیکن جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ میں حنفی ہوں، تو کہتے ہیں یار قاری عبدالرافع صاحب انہوں نے حنفی کہہ کے، وہ آپ کے اہل حدیث بیٹھے تھے، انہوں نے حنفی نام سن کے ہی مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ حنفی اہل حدیث نہیں ہوتے، یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے۔ تو اس سے سبق یہ مجھے یہی ملا ہم لوگوں کو کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ان کو اوقاف میں جا کے اپنے آپ کو حنفی نہیں بتائیے گا، چاہے آپ نماز وہاں پہ جیسی بھی مرضی پڑھائیں، امامت حاصل کرنے کے بعد آپ حنفی مسلک کی جو طرح کے وہ ہوتی ہے رفع دین کے بغیر نماز پڑھا سکتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن ان کو نہیں بتانا ہے کہ آپ نے حنفی ہیں۔ تو اگر آپ نے بتا دیا حنفی ہیں تو 90% چانس ہیں کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔